वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बी फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ा तथ्य को परिभाषित कीजिए एवं आंकड़ों के स्वरूप प्रकार बताइए। आंकड़ा क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहला हमारा हेडिंग जो है वो है साक्षात्कार। से हम देखते हैं, प्राथमिक सूचना प्राप्त करने का प्रथम स्रोत है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं स्थानीय लोगों के संपर्क स्थापित करने के बातचीत द्वारा संबंधित तथ्यों को प्राप्त करता है। जैसे कि अनुसंधानकर्ता जो है वो तथ्यों को संकलन करने के लिए वहाँ जो रहते हैं स्थानीय लोगों से बातचीत करके उनमें संबंधित तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। उसके बारे में बता रहे हैं, देखते हैं। चूंकि स्थानीय लोगों का स्थानीय समस्याओं से घनिष्ठ संबंध होता रहता है, क्योंकि स्थानीय लोग हैं तो वहाँ के लोगों का उस जगह से घनिष्ठ संबंध जो है रहता है, तथा समस्या से संबंधित अन्य स्रोत का भी ज्ञान होता है। जो भी समस्या से संबंधित जो ज्ञान होता है उससे भी उन लोगों को पता होता है। अतः उनसे निजी स्तर पर वार्तालाप द्वारा विश्वसनीय व लाभप्रद सामग्री प्राप्त की जा सकती है। उनसे वार्तालाप मतलब कि बातचीत करके उन्हें विश्वास दिला के उनसे जो है लाभ हमें मिल सकता है, लाभ सामग्री प्राप्त हो सकती है, उनसे कुछ सबूत हमें मिल सकते हैं। यदि किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो अनुसंधानकर्ता बुजुर्गों, स्थानीय जानकारों, संबंधित पुजारियों व मठाधीशों से साक्षात्कार द्वारा प्रथम स्तर की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि अगर हमें कोई जो ऐतिहासिक चीज़ के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हम बुजुर्ग द्वारा या फिर जो वहाँ के रहते हैं वो जिन्हें उन सब चीज़ों की जानकारी हो, उनसे हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रथम स्तर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। हाँ, अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि व्यक्ति साक्षात्कार स्वीकार करने से इनकार करता है तो उस पर इस संबंध में दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उस बारे में बातचीत नहीं आपसे कर रहा है तो उस पर आप जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते। आगे देखते हैं। बिना दिलचस्पी के परेशान होकर विश्वसनीय व संगतपूर्ण जानकारी नहीं देगा। अतः स्थान परिस्थितियां, समुदाय के लोगों की प्रकृति इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ही उसे इस पद्धति को अपनाना चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो आपको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बता रहे हैं तो आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना करें। उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप जो पूछ रहे हैं उनके हित के लिए पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं, उनसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हम दूसरा हेडिंग देख लेते हैं। अनुसूची है हमारा दूसरा हेडिंग। अनुसूची में प्रश्न तथा खाली सारिणियां दी हुई होती हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के पास जाकर अब उनसे प्रश्न पूछकर उत्तर सूचियों में भर देता है। जैसे कि जो अनुसंधान करता है वो उत्तरदाता के पास खुद जाता है और उनसे प्रश्न पूछ कर वो खुद ही भरता है। अनुसूची का उद्देश्य सूचनादाताओं से उत्तर पाकर अनुसंधानकर्ता में वस्तुनिष्ठा लाना है। यह पद्धति बड़ी ही लाभप्रद व उपयोगी है। मतलब कि उस जानकारी को लाएगा तभी तो और लोगों को वो उस जानकारी के बारे में बताएगा, इसलिए ये बहुत लाभप्रद है। इससे प्रश्नों को तोड़ मरोड़ कर नहीं पूछा जा सकता। इसमें जो प्रश्न है उसे आप तोड़ मरोड़ के नहीं पूछ सकते। जो प्रश्न है आप वही पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता। प्रश्नों का एक क्रम सा रहता है। प्रश्नों के लिखित रूप में होने के कारण अनुसंधानकर्ता को अनावश्यक रूप से इन्हें याद नहीं करना पड़ता। जो है उन्हें प्रश्नों को अनुसंधानकर्ता को अनावश्यक रूप से याद नहीं करना पड़ता है। वो जो प्रश्न है उसे ही बताएंगे। तो फिर है, अन्यथा वह कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना भूल भी सकता है। साक्षात्कार की विधि बड़ी जटिल सी लगती है। उत्तरदाता प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने से इनकार कर सकता है या वह मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हो जाता है। इस प्रकार के दोष अनुसूची पद्धति में
नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि वो क्वेश्चन के आंसर ना दे या फिर बताए ही ना, अपने बात से मुकर जाए, तो ऐसे सब जो है ऐसा नहीं होता अनुसूची में। अनुसूचियों से प्राप्त सूचना निरीक्षण होने के कारण बड़ी उपयोगी रहती है। वह स्रोत तभी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है जब अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत न हो, जैसे कि अध्ययन क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा ना हो, वह सीमित हो, तभी वह लाभप्रद हो सकता है। इस स्रोत द्वारा अनुसंधानकर्ता ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। जो अनुसंधान करता है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उसको प्राप्त हो गई है। यह स्रोत काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके द्वारा अशिक्षित लोगों से भी सूचना प्राप्त करने में कठिनाई नहीं रहती है। कुछ स्थानीय भाषा के कारण थोड़ी कठिनाई अवश्य आ सकती है, जिसका निवारण वहाँ के स्थानीय पढ़े लिखे लोग के द्वारा किया जा सकता है। तो जैसे कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उन इसके द्वारा उनका भी हेल्प हम कर सकते हैं। जैसे कि अब जनगणना होता है तो हम उनके घर पे जाके पूछते हैं आपके कितने लोग हैं, आपके परिवार में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कि कौन सा नौकरी कर रहा है। तो जो हमारा प्रश्न होता है हम खुद पूछते हैं, उन प्रश्नों का वो उत्तर देते हैं, तो सिर्फ वो मौखिक उत्तर देते हैं, भरते तो हम खुद ही हैं। उसी के बारे में बताया। और इसमें क्या और लाभ है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उसका उस गांव का लोग तो जवाब कैसे मिले थे, लेकिन वहाँ के जो कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उसका जवाब देने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए अनुसूची एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ये सीमित क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड, अगर आपसे पूछ ले अनुसूची का अर्थ बताइए, अनुसूची की परिभाषा दीजिए, तो आप अनुसूची को हमने बताया है, आप यही लिखेंगे अनुसूची का लाभ क्या है और इसका दोष क्या है। अनुसूची का दोष ये है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे उत्तरदाता जो है वो आंसर नहीं भेज पाता है, तो वो उसका दोष है, जैसे कि हमने आपको बताया है पहले ही। और जो आज का हमारा टॉपिक है आंकड़ा के बारे में, कि आंकड़ा क्या है, प्राथमिक आंकड़ा क्या है, तो इसके बारे में साक्षात्कार और अनुसूची, आप ये दोनों हेडिंग अच्छे से याद कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से आंकड़ा के बारे में बता सकते हैं। साक्षात्कार भी आपको, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, और साक्षात्कार और अनुसूची को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।